तो देखिए हमको स्टैंडर्ड फार्मूला तो हमारा ये है, अगर कोई दिया होगा तो 30H H1 है आवर -11/2m = थीटा डिग्री आ जाएगी। लेकिन हमको ये दिया है 7:56, 7:56, मैंने लिख दिया मिनट है, ये आवर है। 4:32, 5 इसका, तो एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड क्या होगा? तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इस फार्मूले से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वही रिजल्ट देगा, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। तो हम इससे कैसे करेंगे? तो देखिएगा हम कैसे निकाल के दिखलाते हैं आपको, और फिर मैं आपको पूरी ट्रिक बताऊंगा। इसका एंगल आएगा, इसका आएगा 42, इसका आएगा 56 डिग्री। ये कैसे निकाला? यही तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इतनी जल्दी निकल जाते हैं। इस तरीके का अगर टाइम दिया है तो मैंने ये एंगल निकाल लिया। आज आपको क्लॉक टॉपिक में यदि टाइम दिया हो और उस पर्टिकुलर टाइम पर क्लॉक कितने डिग्री का एंगल शो करेगी, इस एंगल को निकालने की मैं आज अद्भुत टेक्निक आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप कहेंगे साहब क्लॉक तो एक रीजनिंग का टॉपिक है और आप मैथ पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है। असल में मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने ये निवेदन किया कि आप क्लॉक पर भी शॉर्टकट ट्रिक बनाइए। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, उनके अनुरोध को स्वीकार करने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया और क्लॉक पर मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हैं। इस टेक्निकों को बनाने के लिए मैंने रेशो टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। रेशो टेक्निक से हम बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आप चेक करिए, कोई सा करिए, कोई सा भी मैं इस फार्मूले से आपको चेक करा के पहले दिखला दूँ। चलिए साहब, तो 7:56, चलिए साहब 7:56 को हम चेक करते हैं। तो आवर में 7 है और मिनट में ये आवर है और ये मिनट है। फार्मूले से चेक करते हैं पहले। तो 7, तो 30 × 7 -11/2 × 56। भाई ये 56 मैंने यहाँ रख दिया, मिनट की जगह ये रख दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया। इसका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस में अगर नेगेटिव आंसर अंदर दे रहा है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है साहब, तो ये 210 आया और ये 2 से कट गया 28 और माइनस के इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी 8 और 2 10 और 3 आई। मैंने कहा था इसका मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस ले लीजिए, घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से घटाइए तो 8 आएगा और 21 और 9 30 पॉजिटिव आ गया। ये एंगल आ गया। वही तो मैंने एंगल शायद दिखलाया, देखिए 98 दिखलाया। एक और देख लीजिए, नहीं तो कोई सा भी चेक कर लीजिए, आप अपने आप आंसर यही आएंगे। तो इसका क्या टेक्निक है वो देखिएगा। अगर एंगल, मैंने कहा था कि रेशो से मैं आपको सिखला रहा हूँ, तो देखिए इनमें रेशो देखिए, रेशो क्या है 7 और 56, किसका रेशो है? इसमें रेशो क्या है? रेशो है 1:8। देखिए 6 8 जा 48, 5 8 जा 40, 4 8 जा 32, 3 8 जा 20। तो अगर 1:8 का रेशो हो तो हम आवर माने घंटे, तो घंटे की आवर की सुई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और आंसर आ गया। देखिए 5, हमने मिनट को देखा ही नहीं, हमने पहले ये देखा कि रेशो में है। तो देखिए 14 5 जा 70,
14 6 जा 84, टेबल याद है आपको 14 की। 14 3 जा 42, 14 7 जा 98, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, सारे आ गए। तो ये है टेक्निक निकालने की। तो ये पहले मैंने इसकी 10 टेक्निक बनाई हैं। अगर रेशो 1:1 हो, 1:2 हो, 1:3 हो, 1:4 हो, 1:5 हो, 1:6 हो, एंगल में रेशो है ये, आवर में और मिनट में 1:7 हो, 1:8 हो, 1:9 हो और 1:10 हो। तो कैसे हम एंगल निकालते हैं। और एक ही टेक्निक होगी, मैं हर सवाल में आवर को ही मल्टीप्लाई करूंगा, मिनट को नहीं करूंगा, मिनट को छूंगा ही नहीं। ठीक है, कैसा लगा आपको ये टेक्निक। मैं समझता हूँ ये टेक्निक आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, क्योंकि कंपटीशन में अगर इस तरीके का दिया हो और हम ऐसा निकाल दें तो क्या कहने हैं साहब, इसमें तो कुछ सेकंड वास्तव में ही लगे हैं। लगे, मैंने आपको बतलाया था कि क्लॉक के हैंड्स, आवर हैंड और मिनट हैंड, एक टाइम शो कर रहा है 9:54। तो इनकी दोनों सुइयों के बीच में, दोनों लेग्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमारी टेक्निक है। तो अब टॉपिक है हमारा, हमको टाइम दिया है 9:54, 7:42, 5:30। आप इसमें ध्यान से देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे तो रेशो कितने का, 1:6 का तो नहीं है, 7 6 हाँ 1:6 का। अगर 1:6 का हो तो आवर को, मैंने पहले कहा था मैं टाइम मिनट को बिल्कुल नहीं टच करूँगा, आवर को टच करूँगा। तो आवर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए साहब, तो 9 से करिए, फिर आपको चेक कराते हैं। तो ये एंगल क्या आएगा, एंगल ये लिखा भी है, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इज, एंगल कितने का आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई साहब, 3 9 जा 27 डिग्री। इसको करिए 21 डिग्री, इसको करिए 15 डिग्री। जो कहोगे वो चेक कराऊंगा अभी आपको। 12 डिग्री, 12 डिग्री, 24, ये आ गए। अब आप कहेंगे आप हमको शो करके दिखाइए कि वास्तव में ये एंगल आते हैं कि नहीं आते, तभी तो हम मानेंगे आपको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मानेंगे हमको। चलिए साहब, कौन सा शो करें, 2-3 आपका 2 करके दिखाएं, कोई से बोलो कौन सा करके दिखाएं, जौन सा कहो। 4 24, चलिए तो पहला लिखिए 4 आवर में और मिनट में। क्या टाइम दिया है, 4:24। चलिए फार्मूला में रख देते हैं साहब, रख दीजिए। मॉडुलस लेंगे, हाँ लेंगे, 30 × 4। भाई आवर कितने हैं, 4 ही तो आवर हैं यहाँ। -11/2 × 24। इसका मॉडुलस लेंगे, अगर आया ठीक है, नहीं आया तो हम पॉजिटिव है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लगा दिया हमने साइन, हम जानते हैं साइन लगाना। तो एंगल निकालना है, एंगल क्या है, थीटा डिग्री में आ रहा है ये एंगल। चलिए साहब, तो ये आया 120 माइनस, और 12-11 के गुणा करेंगे तो 132। भाई मॉडुलस लगाना पड़ गया यहाँ भी, क्योंकि ये तो भाई बड़ा है, ये छोटा, तो इसका खैर डिफरेंस ले लीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। तो 12 आया, 12 आया नहीं आया, थीटा की वैल्यू क्या आई, 12। बोलो मैंने 12 तो निकाला है शायद। 4-24 का 12। एक और देख लीजिए, इसी किसी का देख लीजिए, जिसका कहो उसका दिखा दें। 9:54 का, चलिए 9:54 का देखते हैं सर। चलिए साहब रख दीजिए यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला तो ये लिखा हुआ है, तो 30 × 9 -11/2 × 54। देखिए क्या आया, 27 आया। निकालने की टेक्निक देखिए आप। मैंने आपको 2 चेक करा दिए, पहले 1 कराया था, इस बार 2 करा दिए। आप सारे चेक कर लीजिए,
100% गारंटी है, ये टेक्निक ऐसे ही नहीं बनाई जाती, 100% गारंटी है कि आपकी टेक्निक बिल्कुल सही होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपने 2 रेशो सीख लिए, अब 3rd रेशो फिर मैं सिखलाने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर अवश्य ही हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए।